वेलकम टू टारगेट विद एस दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से कोई भी एग्रीकल्चर की वैकेंसी आती है ऑल इंडिया में या किसी भी स्टेट में, उत्तर प्रदेश या किसी भी स्टेट में, तो आप लोगों को सबसे पहले जानकारी दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। तो ये जानकारी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आती है आप लोगों को पता ही नहीं चल पाता है और आप लोग अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं। जबकि भले ही कुछ पदों की वैकेंसी निकले, लेकिन वैकेंसी निकलती है और वो खाली रह जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं चल पाता है या तो बहुत कम लोग उसमें अप्लाई कर पाते हैं। तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों को जो भी एग्रीकल्चर की वैकेंसी आती है उसमें उसकी आप लोगों को समय पे जानकारी दी जाए और ताकि आप लोग उसमें अप्लाई कर सकें और अपना जॉब पा सकें। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक और नई कृषि भर्ती की, मतलब नई एग्रीकल्चर वैकेंसी आई है, तो इसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं यहाँ पे। और इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर जॉब से रिलेटेड हर एक जो भी इंडिया में जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जॉब निकलती है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो आप लोग ऐसे न्यूज़ अपडेट पाने के लिए और लेटेस्ट एग्रीकल्चर जॉब्स की जो है न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आप लोगों को न्यूज़ मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, जो कि शॉर्ट में मैनेज बोला जाता है। इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर आप लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, नई कृषि भर्ती। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी और सब कुछ पूरी जानकारी दी जाएगी यहाँ पे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो कुछ लिखा है सब कुछ। इसके अलावा इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, जो कि एक बड़ी बात है। और इसके बारे में तो चलिए शुरू करते हैं, पूरी जानकारी देते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैनेज की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, शॉर्ट में मैनेज बोलते हैं। ये एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका एड्रेस भी दिया गया है, राजेंद्र नगर, हैदराबाद और तेलंगाना में है। और ये वेबसाइट नोट कर लीजिए, www.manage.gov.in। इसको नोट करके रखिए, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी में अप्लाई होगा, आप लोगों का सब कुछ इसी में वेबसाइट में होगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, शॉर्ट में मैनेज बोलते हैं, जिसको इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें ग्रुप बी की जो वैकेंसी आई हैं उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है रिसर्च एसोसिएट पोस्ट का नाम है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है यहाँ पे। मैं समझ सकता हूँ आप लोग सोचेंगे कि पोस्ट बहुत कम है, तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा पोस्ट कम है, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि वैकेंसी खाली रह जाती है। बहुत से लोग यही सोच के अप्लाई नहीं करते कि पोस्ट कम है और आप लोगों को तो एक ही पोस्ट चाहिए होती ना, तो यहाँ पे 3 हैं। अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो कंपटीशन होगी और फिर आप लोग वहाँ पे सेलेक्ट होंगे, अगर आप लोग इसमें फाइट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि भले आप लोग अप्लाई करें या ना करें वो अलग की बात है, लेकिन ये एक परमानेंट जॉब है और बहुत ही अच्छी जॉब है। और इसमें 3 पोस्ट हैं, तो आप लोग जो हैं एक ही पोस्ट चाहिए आप लोगों को। और हर एक जो वैकेंसी आती है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जानकारी होगी तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मेरा काम है सिर्फ जानकारी देना, बाद में आप लोगों को अगर सही लगे तो आप अप्लाई कीजिए, नहीं सही लगेगा तो दूसरे लोग अप्लाई तो करेंगे ही, क्योंकि जॉब सबको चाहिए होता है। ठीक है, और परमानेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और ग्रुप बी की जॉब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पे मैट्रिक्स लेवल ये दिया गया है 35,400 से 1,12,400, ये आप लोगों की सैलरी रहने वाली है। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस ओनली ये दिया गया है। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल दी गई है। अनरिजर्व कैटेगरी में 2 वैकेंसी हैं और एसटी में 1 वैकेंसी है। लास्ट डेट क्या है यहाँ पे 30 दिन फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिशिंग इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो इसकी लास्ट डेट क्या है मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा अलग से। ठीक है, पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन में जो भी लिखा है मैं आप लोगों को जानकारी दे दूँ इसके बारे में। तो बात करते हैं एज लिमिट की, तो 35 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। इसके अलावा जो मैनेज के एम्प्लॉय हैं उनके लिए कोई भी एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, बात करें एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफ़िकेशन की, तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है आप लोगों की कि जो क्वालिफ़िकेशन होनी ही होनी चाहिए, एसेंशियल बोलते हैं इसको।
तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ए फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये मास्टर डिग्री मांगी गई है और जो कि आपकी होनी चाहिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में या एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में होनी चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ मास्टर डिग्री है आप लोगों के पास तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास ये वाली जो एलिजिबिलिटी है तो आप लोगों को, मतलब ये डिजायरेबल एलिजिबिलिटी है, अगर आप लोगों ने पीएचडी कर रखा है इन्हीं सब्जेक्ट से तो आप लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, इसी में वर्किंग नॉलेज है, तो आप लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ आप लोगों के पास मास्टर डिग्री है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है पीरियड ऑफ प्रोबेशन इफ़ एनी, तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड हर एक जॉब में रहता है, चाहे स्टेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। 2 साल के बाद आप लोग स्थायी कर दिए जाते हैं, परमानेंट कर दिए जाते हैं। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दिया गया है यहाँ पे। एप्लीकेशन फ़ीस जो है आप लोगों यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 500 रुपीज़, और यहाँ पे नॉन रिफंडेबल है। और ये आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा आप लोगों को भरनी पड़ेगी। ठीक है, वो भी मैनेज के नाम में फेवर में होना चाहिए। ठीक है, तो ऑनलाइन नहीं, ये डिमांड ड्राफ्ट में ही होनी चाहिए। आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए फीस वाले कॉलम को और अप्लाई कर दीजिए। और इसके अलावा जनरल कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं। एक तो आप लोग लास्ट डेट से पहले एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए, और यहाँ पे और जो एसटी कैटेगरी के हैं उनको लेटेस्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस द इंस्टीट्यूट में शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट एज में बी नेसेसरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो हैं जब फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें पूरा सब कुछ सही से भरेंगे। और उसके बाद में आप जो है इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, और मैनेज जो है वो संस्था जो है वो जिम्मेदार नहीं होगी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे बहुत कुछ पॉइंट्स में लिखा हुआ है। इसको अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च एसोसिएट ऑन DR बेसिस। तो इसको आप लोग, ये फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, इसको भर के आप लोगों को यहाँ पे सेंड करना है। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सब भरना है आप लोगों को। ये फॉर्म जो दिया गया है इसी में सब कुछ भरना है। ये देखिए पूरा फॉर्म दिया गया है यहाँ पे, इसी में नोटिफिकेशन में ही ये ऐड है। और सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे सब करने हैं आपको। ये देखिए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट वगैरह ये सब दिया गया है। और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 6 पेज हैं, तो 6 पेज में जितनी जानकारी थी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दे दी। और बाकी यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसमें 3 पोस्ट ज़रूर हैं, लेकिन जॉब बहुत अच्छी है ये आप लोगों की। ठीक है, और अगर सभी लोग ऐसे सोचेंगे कि सिर्फ 3 पोस्ट हैं तो कोई भी अप्लाई नहीं करेगा, यहाँ पे वैकेंसी खाली रह जाएगी। और अगर आप लोग जॉब चाहते हैं तो इसमें अप्लाई ज़रूर कीजिए। सैलरी भी बहुत अच्छी दे रहे हैं यहाँ पे, और वर्कलोड भी काफ़ी कम रहता है यहाँ पे। अच्छा, अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसकी लास्ट डेट क्या है फॉर्म अप्लाई करने की, तो देखिए मैंने इसकी वेबसाइट खोली manage.gov.in पर। तो यहाँ पे ये देखिए इसका नोटिफिकेशन जो पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च एसोसिएट 3 लास्ट डेट है 12/12/2022। ठीक है, तो 12 दिसंबर 2022 से पहले अगर आप लोग इसमें चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिए। इसकी लास्ट डेट जो है वो 12 दिसंबर है। ठीक है, लेकिन आप लोग लास्ट डेट का वेट ना करें, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी से लग जाइए आप लोग, क्योंकि इसमें DD बनवाना और मतलब डिमांड ड्राफ्ट बनवा कर ही फीस पे की जाएगी, तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसके अलावा अगर आप लोग इसका नोटिफिकेशन चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे डाल दूँगा। टारगेट विद एसएच नाम से ये चैनल है, और इसको आप टारगेट विद एसएच इतना ही सर्च करेंगे तो आप लोगों को ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा चैनल। और यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन डाल दूँगा, और आप लोगों को नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे कई नोटिफिकेशन आते रहते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देता रहता हूँ। देखिए एग्रीकल्चर इंजीनियर यूपीएससी की तरफ से वैकेंसी आई है, इसका नोटिफिकेशन डाल दिया है। ठीक है,
तो इसके अलावा भी अलग से मैं आप लोगों को यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ एग्रीकल्चर और सभी जॉब से रिलेटेड। तो आशा करते हैं आप लोग पूरी बात यहाँ पे समझ गए होंगे, और आप लोग इसमें अगर चाहते हैं अपना एक सीट पक्की करना तो अभी से लग जाइए और अप्लाई कीजिए। और इसमें जो कुछ भी होने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस मतलब एग्ज़ाम वगैरह, वो आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे उसमें समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर आप लोगों को ईमेल द्वारा बता दिया जाएगा संस्था के द्वारा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।